जब किसी पर 200 गोलियां चले फिर भी वे जिंदा रहे तो समझ जाना वो इंसान नहीं एक मिसाल है। एक ऐसा पहलवान जिसकी मूंछें देखकर अंग्रेज कांप जाते थे, जिसकी एक पकड़ से सांड भी थक जाए। इसका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लंदन के अखाड़ों तक गूंजता था। न उसके पास इंग्लिश डिग्री थी, न जिम के फैंसी मशीन, सिर्फ मिट्टी थी, अखाड़ा था और एक इरादा, दुनिया को दिखाना है कि भारत का ये शेर किसी से कम नहीं है। उसने ना कभी हार मानी, ना किसी को डरा कर जीता। उसने तो बस एक बात साबित की, असली मर्द वही होता है जो इंसानियत के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। गाइस, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गामा, जिसपे 200 गोलियां चली फिर भी जिंदा रहा। 22 मई 1878 अमृतसर के एक छोटे से कस्बे दतिया में एक माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम आगे चलकर दुनिया की पहलवानी का देवता बन गया। नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श, पर दुनिया उसे द ग्रेट गामा के नाम से याद रखेगी। बचपन जैसे सबके होते हैं, गामा का वैसा नहीं था। जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसके पिता मोहम्मद अजीज खुद एक मशहूर पहलवान दुनिया से चले गए थे। अकेले हो गया था पर टूटा नहीं। उसकी माँ ने उसे एक बात कह दी, गुलाम तू अकेला नहीं है, तू पूरा भारत है। उस दिन से गामा सिर्फ एक बेटा नहीं, एक सोल्जर बन गया था। सिर्फ 10 साल का था गामा जब पहली बार अखाड़े की मिट्टी उसके पैरों से लगी। उसके हाथों में तलवार नहीं थी, पर इरादे उससे बड़े थे, जिससे मौत भी डरे। मध्य प्रदेश के जोधपुर राज्य में एक श्री पहलवानी मेला हुआ। भारत के 400 से ज्यादा पहलवान और एक छोटा गामा। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये बच्चा लड़ पाएगा। लेकिन जब दंगल शुरू हुआ, गामा ने एक के बाद 10, 20, 50, 100 पूरे 500 पहलवानों को हराया। आखिर में लोग खड़े हो गए और सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, गामा गामा गामा। राजा भवानी सिंह जो उस समय वहां जज थे, वो इतने प्रभावित हुए कि उस छोटे से लड़के को चैंपियन घोषित कर दिया। ये पहला पड़ाव था गामा के महान सफर का। अब ये लड़का सिर्फ एक पहलवान नहीं, एक आंधी बन चुका था। इस बचपन में लोग खिलौना तोड़ते हैं, गामा ने पहलवानों की गर्दन तोड़ना शुरू कर दी थी। ये शुरुआत थी एक महान दास्तां की। अब हम बात करते हैं गामा के ट्रेनिंग रूटीन की। हर रोज सुबह जल्दी उठना, अखाड़े की मिट्टी को छूकर सिर पर लगाना, और फिर शुरू होती थी वो ट्रेनिंग जो आज के जिम मशीन भी नहीं झेल पाती। गामा रोजाना लगाता था 5000 बैठक और 3000 दंड। सोच के देखो, आज के ज़माने में लोग 50 पुशअप्स पे थक जाते हैं। गामा ने ये सब रोज करता था, सालों तक। जब उससे पूछा गया, इतना सब कैसे कर लेते हो, गामा सिर्फ एक मुस्कान के साथ कहता था, यही मेरी पूजा है और पहलवानी मेरा भगवान है। एक और चीज थी जो गामा को दूसरों से अलग बनाती थी। 20-40 किलो का लोहे का नाल मेज, उसे उठाकर वो दौड़ता था, दंड और बैठक करता था। आज भी उस मेज को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अगर आपको ये सब कहानी लग रही है तो गाइस, आप इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, जो द ग्रेट लीजेंड ब्रूस ली की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, जो इनके ग्रैंड चाइल्ड है जाकिर, उनकी भी इंटरव्यू देख सकते हैं। सबके सब ऑथेंटिक चीजें हैं। 10 लीटर दूध पीता था, 6 मुर्गे मटन प्रोटीन के लिए, 1.5 किलो बादाम और ड्राई फ्रूट्स, देसी घी से भरा हुआ भोजन और एक स्पेशल टॉनिक, बादाम, हल्दी, सौंठ और शुद्ध मक्खन का मिक्सचर। गामा के लिए ये डाइट सिर्फ शक्ति का जरिया नहीं था, ये उसकी तपस्या का प्रसाद था। जब पूरा देश सो जाता था, तब गामा उठकर मिट्टी में अपना अस्तित्व बनाता था। वह कहता था, अगर पसीना जमीन पर गिरता है तो एक दिन नाम आसमान तक जाता है। 1910 वो जमाना था जब अंग्रेज अपने आप को दुनिया का बॉस समझते थे और भारतीयों को कहकर बुलाते थे ब्राउन मंकीज, मतलब कि भूरे बंदर। पर एक भारतीय ने उनके ब्रिटिश एम्पायर के अखाड़े को हिला दिया था। नाम था गामा पहलवान। 1910 में गामा लंदन पहुंचते हैं। अंग्रेजों को लगा ये एक और देसी जोकर होगा। ब्रिटिश मीडिया ने मजाक बनाया, इस ब्राउन मैन को रिग में क्या आता है। लेकिन गामा ने तुरंत ओपन चैलेंज दे दिया, जो मुझे हरा दे उसे 5 पाउंड कैश मिलेगा। अंग्रेज हंस पड़े, पर फिर लाइन लग गई यूरोप के टॉप रेसलर्स। सबसे पहले आया डॉक्टर बेंजामिन रोलर, यूएसए का नेशनल चैंपियन। गामा ने सिर्फ 1.5 मिनट में उसे चारों खाने चित कर दिया। दूसरे मैच में 9 मिनट और फिर रोलर ने कह दिया, आई नेवर सीन सच पावर इन माई लाइफ। फिर आता है सेंट जेविस्की, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर। लेकिन असली रणभूमि थी सेंट जेविस्की की, यूरोप का सबसे शक्तिशाली रेसलर। उस समय के मीडिया ने इसे बैटल ऑफ द बीस्ट कहा। जेविस्को 6 फुट से ऊपर पूरे पावर के पहाड़, और गामा से 5 फुट 8 इंच, लेकिन इरादे में हिमालय। 3 दिन तक का महादंगल हुआ, फाइट्स हुई और दुनिया ने देखा पहलवानी क्या होती है। गामा ने जेविस्की को उठाकर फेंक दिया बार। 3 दिन तक मैच चला, लेकिन जेविस्को ने कभी गामा के सामने खड़े होकर नहीं लड़ने की हिम्मत की। सिर्फ जमीन पर लेटे रहकर डिफेंस करता रहा। मैच ड्रॉ हुआ, पर सबको समझ आ गया कि इस ब्राउन मैन से कोई नहीं जीत सकता। नेक्स्ट चैलेंज। 1 हफ्ते बाद गामा ने दोबारा चैलेंज दिया, जेविस्को अगर असली पहलवानी है तो खड़ा होकर लड़। जेविस्को वापस नहीं आया। तब दुनिया ने कहा, गामा इज द अनडिफीटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। एक अकेले भारतीय ने अंग्रेजों के ईगो के गर्दन तोड़ दी थी। ना उसने उनकी भाषा बोली, ना उनका सूट पहना, सिर्फ मिट्टी, बाजरा और माँ का आशीर्वाद
से दुनिया जीत ली थी। उस समय अंग्रेज समझ गए थे यह गामा नहीं भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ आई सबसे बड़ी दर्द की कहानी। दो धर्म आपस में लड़ रहे थे, दंगा बड़ा उठा। लाहौर से अमृतसर तक सिर्फ खून ही खून था। लाहौर में कुछ हिंदू परिवार जो कि मुस्लिम कॉलोनी में रह रहे थे, भीड़ से एक आवाज़ आई। भीड़ जोश में थी, मार दो काट दो। इस भीड़ के बीच एक आदमी छाती तान कर खड़ा हो गया। जब लोगों ने कहा यह हिंदू है, इन्हें जिंदा मत छोड़ो, तो उस आदमी ने गुस्से से बोला, अगर एक भी इंसान को हाथ लगाया तो गामा पहलवान जिंदा जला देगा। वो आदमी और कोई नहीं, गामा पहलवान था। एक मुसलमान होकर हिंदुओं की दाल बन गया था गाइस। भीड़ ने पहचाना नहीं, किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मार दो, इसे भी मार दो, ये हिंदू का पक्ष ले रहा है, ये भी हिंदू है। और फिर चल गई 200 गोलियां। हवा में जमीन पर गामा के चारों तरफ मौत नाच रही। पर जब किसी ने ध्यान से देखा तो चीख उठा, अरे रुक जाओ, ये तो गामा पहलवान है। पूरी भीड़ सन्न हो गई, हाथ कांपने लगे और लोग घुटने पर गिर गए थे, क्योंकि सबके सब लोग गामा पहलवान को बहुत इज्जत देते थे उस टाइम। हिंदू या मुसलमान दोनों धर्म के लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। तब गामा ने सिर्फ एक बात बोली, धर्म सिर्फ एक होता है, वो है इंसानियत। उसने उन हिंदू परिवारों को अपना घर में छुपाया, अपने हाथ से उनके लिए खाना बनाया और कहा, जब तक गामा जिंदा है किसी के बाप में हिम्मत नहीं है तुम्हें छू सके। पर गाइस आज के कोई भी मुसलमान इनके बारे में बात नहीं करता, तो किसी को भी इनके बारे में नहीं पता। उल्टी मुसलमान लोग भी इन्हें नहीं जानते और वो भी इनके बारे में कभी नहीं बताते कि गामा पहलवान कौन था। क्या पता क्या रीज़न है, क्यों नहीं बताया किसी मुसलमान ने इनके बारे में। आप समझ सकते हैं क्या रीज़न होगा, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात कह दी थी। गाइस उस समय तक इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी गामा के जितनी बाहर थी। ब्रूस ली जो कि हॉलीवुड के स्टार हैं, ब्रूस ली ने गामा का दंड बैठक फॉलो किया गाइस। ब्रेसलार लाइक अंडरटेकर ने उसकी लेगेसी को माना था। गामा की फोटो आज भी ब्रूस ली के जिम में लगी हुई है। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में इनको इतना कोई सम्मान नहीं मिला, ना मान नहीं मिली, ना मर्यादा मिली। फिर भी जो बाहर के लोग हैं, जो लीजेंड्स है, वो लोग इनकी काबिलियत पहचानते थे, इन्हें अपना गुरु मानते थे। जो जिंदगी भर भारत का नाम रोशन करता रहा, जो पहलवान दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था, आखिरी दिनों में वही गामा बुला दिया गया। 1947 के बाद गामा पाकिस्तान में रह गए थे। लाहौर के एक छोटे से घर मिट्टी में बदल गया था और गामा भी। उनका शरीर तो अभी भी पत्थर जैसा था, पर वो अंदर से टूट चुके। बीमारी ने उनके शरीर को घेरना शुरू कर दिया था। लिवर और हार्ट दोनों कमजोर हो चुके थे। लेकिन गामा के पास ना दवा के पैसे थे, ना कोई सरकारी मदद। वो गामा जिसने अंग्रेजों को अखाड़े में उनकी औकात दिखाई थी, आज बिस्तर पर बेहाल पड़े थे और कोई भी उनके आसपास नहीं था। ना उनके पास पैसे थे कि वो ना इलाज करा सके। तो आप समझ सकते हैं कि ना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों ने उनका ख्याल नहीं रखा। एक देश का हीरो दूसरे देश में बुला दिया गया। इस 23 मई 1960 को गामा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ना ढोल बजे, ना सरकारी सैल्यूट मिला। एक लीजेंड खामोशी में चला गया। उसके मरने के बाद कुछ लोगों ने याद किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। यही तो सबसे बड़ा दर्द होता है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हें सिस्टम भूल जाता है। तो गाइस आपने कभी इनके बारे में सुना है? कभी इनके ऊपर एक मूवी बनी है? कोई इनके ऊपर एक शो बना है? नहीं ना। इसलिए मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को बाहर निकालो जिनको लोग जानते नहीं है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।